आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए कि ये वाला जो पार्ट है लगभग ये आपका सोन नदी अपवाह तंत्र है या गंगा अपवाह तंत्र। ये छोटा सा जो पार्ट है लगभग यहाँ पे ये ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है। ये लगभग एरिया जो है ये आपका नर्मदा अपवाह तंत्र है। और ये वाला पार्ट ये आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। और ये लगभग बड़ा वाला जो पार्ट बच जाता है ये आपका महानदी अपवाह तंत्र है। तो यहीं पे हम देखेंगे कि जो मुख्य नदियां हैं जैसे महानदी, शिवनाथ, हसदो, इंद्रावती नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए महानदी अपवाह तंत्र जो है इसका जो प्रतिशत जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग 58.48% है। गोदावरी अपवाह तंत्र जो है उसका प्रतिशत 28% ही है। गंगा अपवाह तंत्र या सोन नदी अपवाह तंत्र है, इसमें जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो 13 से 15% का है। और नर्मदा अपवाह तंत्र जो है इसका प्रतिशत आपका लगभग 1% है। तो देखते हैं महानदी। उद्गम स्थल जो है महानदी का वो धमतरी जिले के निकट जो सिहावा पर्वत है यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदियां जो हैं इसकी शिवनाथ नदी, हसदो, बोरई, मांड, केलो, अरपा, पैरी, सोंदूर, लात, सूखा, जोंक, ईब आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। जो लंबाई है वो इसकी कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में लगभग ये 286 किलोमीटर बहती है। प्रवाह जिले देखते हैं तो एक हो गया आपका धमतरी, दूसरा है महासमुंद, कांकेर, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गरियाबंद, बलौदा बाजार और बालोद। तटीय शहर यहाँ पे तटीय शहर जो हैं वो है राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर और चंदरपुर। प्राचीन नाम इस नदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला स्कंद पुराण के अनुसार, महानंदा, नीलोत्पला जो है वायु पुराण के अनुसार और कनक नंदिनी। तो इस प्रकार इसके 4 प्राचीन नाम हैं, चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला और कनक नंदिनी। संगम स्थान देखते हैं तो राजिम संगम स्थान है। यहाँ पे महानदी, पैरी और सोंदूर का संगम है जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। और विशेष देखें इसके लिए तो छत्तीसगढ़ की ये जीवन रेखा कहलाती है और इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। आगे चलते हैं और शिवनाथ नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील में पाना बरस पहाड़ी से माना जाता है। सहायक नदियां हैं इसकी मनियारी, अरपा, खारून, लीलागर, हाफ,
आगर, जमुनिया, सोमबरसा, अमनेर और नानकट्टी आदि। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। और जिले देखें, प्रवाह के जो जिले हैं तो देखिए यहाँ राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, ये जिले इसके प्रवाह जिले में आते हैं। तटीय शहर है यहाँ पे दुर्ग और राजनांदगांव। संगम देखिए शिवरी नारायण के समीप यहाँ पे ये महानदी से मिलती है। विशेष देखें कि शिवनाथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लंबाई लगभग 290 किलोमीटर। प्रमुख नदियों में हम देखते हैं हसदो, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र में रामगढ़ के कैमूर की पहाड़ियों से है। सहायक नदी है इसकी गज, अहिरन, जटाशंकरी जिसे कहते हैं, तान, चौरनाई, झींक, उत्तेम आदि। इसकी लंबाई लगभग 176 किलोमीटर है। प्रवाह जो जिले हैं ये हैं आपका कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये प्रवाह जिले हैं। तटीय शहर है आपका चांपा और कोरबा। संगम इसका शिवरी नारायण के पास महानदी से मिलती है। विशेष है कि कोरबा के बांगो में जो मिनी माता परियोजना है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं इंद्रावती। इंद्रावती का उद्गम स्थल ओडिशा राज्य के कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी से है। सहायक नदियां हैं इसकी नारंगी, कोटरी, डंकनी, शंखनी, बुड्रा, नंदीराज आदि। इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। प्रवाह के जो जिले हैं वो जिलों को देखिए बस्तर, नारायणपुर और बीजापुर। तटीय शहर जो हैं वो है जगदलपुर और बारसूर। संगम होता है ये बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में गोदावरी से मिलती है। विशेष है कि इसे बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इसी नदी पर है। यह जो दंडकारण्य पठार है उसकी सबसे प्रमुख नदी है। अब कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए महानदी जो है इसका उद्गम स्थल है धमतरी जिले से।
सिहावा पर्वत, और इसका जो विसर्जन होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है। तटीय नगर हैं इसके राजिम, सिरपुर और शिवरीनारायण। शिवनाथ नदी के बारे में देखें। महानदी की जो लंबाई है वो 286 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी देखिए कि इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर की। पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ तहसील, जिला राजनांदगांव, शिवरीनारायण के निकट ये महानदी से मिलती है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और महानदी की ये मुख्य सहायक नदी भी है। उसके बाद देखें हसदो। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर की। कैमूर की पहाड़ी से जो कोरिया जिले में है, यहाँ से इसका उद्गम है सोनहट क्षेत्र से। शिवरीनारायण के निकट ही ये भी महानदी से मिलती है। और कोरबा में बांगो के पास मिनी माता जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका निर्माण यहाँ किया गया है। फिर मनियारी, इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। लोरमी के पठार से निकलता, उद्गम जो है लोरमी के पठार से है। विसर्जन होता है इसका शिवनाथ नदी में। और खारंग मनियार जलाशय का निर्माण जो है वहां पे हुआ है। उसके बाद देखें अरपा। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। ये इसका जो उद्गम है वो खोडरी खोंगसरा, बिलासपुर तहसील पेंड्रा, और विसर्जन होता है इसका शिवनाथ नदी में। और बिलासपुर नगर जो है वो इसी के तट पर बसा हुआ है। तो बिलासपुर नगर जो है वो अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखें लीलागर। ये कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम है। शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। तांदुला, ये भानु प्रतापपुर जो कांकेर तहसील है, मतलब कांकेर जिला का जो तहसील है उसके उत्तर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। बालोद के निकट यहाँ पे तांदुला बांध का निर्माण किया गया है। फिर देखें खारून। इसका जो उद्गम है वो पेटेचुआ पहाड़ी से हुआ है। पेटेचुआ पहाड़ी याद रखिएगा, जो बालोद जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इसका जो विसर्जन है वो शिवनाथ में होता है। सिमगा के निकट सोमनाथ नामक स्थान पर इसका, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 208 किलोमीटर की है। फिर पैरी नदी देखें। इसका जो उद्गम है वो भातरीगढ़ पहाड़ी जो गरियाबंद जिले में है, आपका बिंद्रानवागढ़ के समीप। इसका जो विसर्जन है वो महानदी में होता है, राजिम में। और राजिम में जो संगम है महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों का संगम और छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। मांड नदी, इसकी लंबाई है लगभग 155 किलोमीटर। ये मैन पाट जो है सरगुजा जिले में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। महानदी में इसका विसर्जन होता है चंद्रपुर के पास। फिर उसके बाद देखें जोंक नदी। ये महासमुंद जिले के उच्च भाग जो है वहाँ से उद्गम स्थल है इसका। और महानदी में शिवरीनारायण, नारायण में विसर्जन होता है। ईब नदी जो है वो खुर्जा पहाड़ी जसपुर जिले में जो है पंडरापाट, वहां से उद्गम है। इसका विसर्जन होता है महानदी में, ओडिशा में हीराकुंड बांध से लगभग 10 किलोमीटर पहले।
और नदी में सोने के कण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। केलो, इसकी लंबाई है लगभग 97 किलोमीटर की। लोडेंग पहाड़ी, रायगढ़ जिला, घरघोड़ा तहसील से इसका उद्गम है और ये महानदी, इसका विसर्जन होता है ओडिशा में महादेवपाली नामक स्थान पे। फिर बोरई कोरबा की पहाड़ी से निकलती है, महानदी में विसर्जित होती है। उसके बाद दूध नदी, ये मलचकुड़म पहाड़ी से निकलती है, जिला है कांकेर, और महानदी में इसका विसर्जन होता है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ये वीडियो देखें तो शेयर करें। और आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।